नरसी सुन, या तो काम करेगा तो हमारे साथ बना रहे, वरना हमसे अलग हो जा। ध्यान से सुनना, आनंद आएगा। बड़ा प्यारा किस्सा है। नरसी भगवान का भक्त था, बड़े सीधे स्वभाव का था। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, भैया अगर आपको अलग करने की चाहना है ना तो कर दीजिए। जब विक्रम बोला नरसी से, तू बैठा बैठा खाता है और हम तो यहाँ रोजगार करे, तू ढेला नहीं कमाता है। नरसी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। विक्रम बोला, भैया अगर काम करेगा तो हमारे साथ रहे, वरना हमसे अलग हो जा। जब विक्रम बोला नरसी से, तू बैठा बैठा हम तो यहाँ रोजगार करे, तू ढेला नहीं कमाता है। मानस का जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है और मैं चाहता हूं कि इसको यूं ही ना कमाया जाए। बेटा तूने हीरा लुटाए दियो, छोड़े वो तूने हीरा लुटाए दियो, छोड़े वो तूने हीरा लुटाए दियो। नरसी ने कहा, भैया मानस का जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है, मैं तो चाहता हूँ कि तुम काम करो पूरे दिन, लेकिन कुछ क्षण तुम भी भगवान का भजन करो। दिन भर तीरन काम करो, पर शाम को हर आज जब नरसी जी को जब इतना शब्द कहा ना, विक्रम ने कहा बड़ा भाई था, बोले नरसी अगर काम करेगा तो हमारे साथ रहे, वरना हमसे अलग हो जा।
नरसिंह जी सामने पर खड़े, ए बेटा थोड़ी शांति का दान बनाए रखो। घर में जितनी भी दौलत थी ना बराबर बराबर हिस्सों में बांट दी। नरसिंह के हिस्से में काफी दौलत आई। घर में एक बेटी है रामा, बड़े धूमधाम से विवाह किया, सारी दौलत बेटी के विवाह में दे दी। भक्त के पास अगर दौलत बची तो इधर से उधर के लोग उसको खा गए। आज संत बना और भगवान की भक्ति बड़े भाव से करता है। सब कुछ उल्टा दिया भगवान के पीछे देखे। समय गुजरता रहा और समय यहाँ तक गुजर गया माते कि बेटी का विवाह हुआ और बेटी के बेटी हुई और वो भी विवाह के योग्य हुई। खुशियां मनाई जा रही है रामा के घर में। मालूम पड़ा कि सबको बुलाया जा रहा है पर मेरे यहाँ पर कोई सूचना नहीं जा रही है। उदास है। सास के पास में पहुंच गई रामा, चरण दबाते हुए कह रही है भैया चार दिन से मेरो ब्याह भयो या सीधे सागर में आई। भैया चार दिन से मेरो ब्याह भयो या सीधे सागर में आई। न जान कौन तस्वीर बनी मेरे बबुआ रोक के पैर दबा करके कह रही है मैया मैं की करुणा लगी नहीं है, मैं मैया से मिले अरे आज्ञा दे दो ओ मैया मत भाग तुमने पूछा। जादन से मेरे ब्याह भयो है, अपनी मैया की सूरत नहीं देखी है मैंने। रामा की सास खड़ी होगी एकदम से झुझला के बोली बहुत तेरा दिमाग खराब हो गया। अरे तुझे मालूम है तेरे बाप के पास में कुछ धन नहीं बचा है और तू बेइज्जती कराएगी हमारी। मैया कामतारा पुलम्बा मैया अब ससुर पे खबर तुम रामा झूना गड़ी जाएगी कोई जल्दी से रामा कह रही है अपनी सास से मैया तू जा दौलत पे घमंड कर रही है ना, ये काऊ की नहीं है। और रही बात दौलत की तो सुन, मेरे बाप के पास ही तो कुछ धन नहीं है, लेकिन तुमको मालूम है कि मेरे कुनबा खानदान कितना बड़ा है। रामा ने कहा मैया अरे कुनबा गोता तेरा मैया भात बरे कोई मेरा
कोई तेरो। और मैया सुन और देखिया जूनागढ़ तेरे अरे का बिगड़े सासुल तेरा। देखना समय बड़ा बर्बाद होता है प्यारे। पिपता पिपता है पिपता 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 में बेला पिपता में बितू और नाचे तार सब पिपता में पीठ भैया दुश्मन पीठ रहे। अरे भाव से ताली बजा के गा मेरे साथ। उमरिया 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 बिताई दैया उमरिया बिताई दैया उमरिया बिताई दैया उमरिया बिताई दैया। अरे राम नहीं जाना घन श्याम नहीं राम नहीं जाना घन श्याम नहीं राम नहीं जाना घन श्याम नहीं जाना राम नहीं जाना घन श्याम नहीं जाना। उमरिया 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 बिताई दैया उमरिया बिताई दैया। आज ताली बजा के जाए। कर कर पाप गठरिया कर कर पाप गठरिया कर कर पाप गठरिया कर कर पाप गठरिया गठरिया बुलाई दैया बुलाई दैया जब यमराज ले कोई जब यमराज ले जब यमराज ले रिया बंटी गठरिया बुलाई दैया बढ़िया
समझ में आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा? बताते रहना, मतलब वैसे ही समय व्यर्थ हो। हाँ, काफी जोर लगाना पड़ता है। और बोली गोविंद गोविंद भगवान की जय हो। आज देखना रामा की सास ने जब सास से कहा कि तू एक बात बता भैया, तू जात दौलत पे घमंड कर रही है ना, काहे की नहीं? मनसा से पीछे से आगे क्या बात है? रामा की सास बोली देखो सुनो, जिद कर रही है जाने की काफी देर से। जब रुदन देखा ना तो बोले सुन, जाएगा तो कोई नहीं, लेकिन हाँ पत्र तेरे पिता के यहाँ भेज सकते हैं। तो रामा को बड़ा धैर्य हुआ कि मेरे पिता के पास कुछ तो जा रहा है। आज उस संत की गरीब की देखना मजाक उड़ा रहे हैं, जिसने भगवान के पीछे सब कुछ लुटा दिया। लेकिन ये बालक को सामने पर लिखने के बाद बैठा करके कहा कि कलम में दबाव कितनी है? लिखने वाले बोले प्रभु सब कितना लिखवाएंगे? लिखवाएंगे। रामा खड़ी होकर के दूर से सुन रही है कि मेरे पिता के यहाँ पत्र लिखा जा रहा है। और देखना क्या लिखवाया, अरे अंडी कमल कसमीला और यम लगे चढ़े हो हीरा और दिलवंत जाए रामा के धीरा। कोई सामान ऐसा नहीं लिखवाया मन भर से कम। हाँ जी, मिर्च मसाले भी थे ना, वो भी एक एक मन थे साहब। देखना पत्रिका में अरे अंडी कमल कसमीला लइयो सफरी बनारसीला और जब चढ़े लगे होई हीरा और दिल कभी गोविंद भगवान जय हो। बड़ा सूक्ष्म में कह रहा हूँ, जरा ध्यान रखना। पत्र लिख के तैयार हुआ, नाई को बुलाया, पत्र भेज दिया। और देखना जिसका कोई नहीं होता ना उसका भगवान होता है। नरसी के पास में दौलत नहीं है ना, तो नरसी सेठ नाम से कोई जानता नहीं है उसको। लेकिन ये सत्य बात है, अगर भगवान के प्रति थोड़ा सा भी आस्था रखोगे ना तो वो ख्याल रखेगा हमारा। ऐसी बात नहीं वो नहीं रखेगा। आज भक्त का नाई ना बड़ा परेशान हो रहा है, नरसी का कोई पता नहीं बता रहा है। पूरा दिन गयो भीतरे मैंने चक्कर लगा छुपे हो सुध ले
जब भगवान के भक्त की जब रोक करके टेर सुनी ना, तो भगवान आगे नाई का रूप धारण करके देखना, ये निश्चित है कि कष्ट तो आएगा जी, लेकिन सामर्थ्यवान बने रहना चाहिए मनुष्य को। जब किसी ने नहीं बताया ना, तो भगवान नाय का रूप धारण करके आगे देखना, भक्त के लिए भगवान क्या क्या नहीं बन सकता है। और जिसकी मर्जी से पूरी सृष्टि का सार है, मेरे गोविंद की कृपा से नरसिंह को बताया। आज देखना भक्त भगवान की तपस्या में लीन है, सन की तरह बाल सफेद पड़े हुए हैं। नाई पहुंच गया और पत्रिका जब चरणन में रखी है ना, आंखें खुली, अरे पाती चरणन में डारी, संत समाधि में बैठा हुआ है देखना, अरे पाती चरणन में डारी, और मुख से राधा कृष्ण उचारी, और नाई को लखो फिर संत जी ने आंखें खोल करके देखा, नाई प्रणाम, बाबा प्रणाम, कहां से आए भैया? पत्रिका पकड़ा दी आंख में बाबा। संत ने जब पत्रिका को पढ़कर देखा ना, आंसू निकल आए, बिटिया तेरे पीछे तो मैंने सब कुछ लुटा दिया, लेकिन तूने फिर भी एक बार खबर नहीं ली मेरी। खोल पड़ी नरसिंह ने पाती, और या की धधक के लगी फिर ओ पिटिया हुई गई कुल खाती रे खाती, और कबला गजब की निकली खाती। आज सज्जनों जब पत्रिका को पढ़ा है ना, आंखों में आंसू आ गए। नाई ने देखा, बाबा आप क्यों रो रहे हैं? देखना दर्द छुपा गए। बोले बेटी की याद आ गई आज पत्र पढ़ के, जब से विवाह किया है ना, देखना कभी खबर नहीं लिया। नाई से बोले भूखा होगा भैया। हाँ, आज देखना काफी समय के बाद ऐसे खड़े हुए और घर की ओर जब चले हैं ना, पत्नी ने जब आते हुए देखा ना, पत्नी का मन गदगद हो गया। काफी दिन के बाद में अपने पति की सूरत को निहार रही है। आबत जेके पिया मगन भौहिया खुशी भई भारी, पकड़ कलाई अपने पिया की पास में लिए बिठा, पत्नी ने जब आते हुए देखा ना, सुशीला ने एकदम से बड़ी प्रसन्न हो गई। आज मेरे कितने बड़े भाग्य हैं, कैसे प्रभु घर आ रहे हैं। नरसिंह जी जब सामने पर आके बैठे ना, चेहरा उदास जब देखा, चरण दबाते दबाते कह रही है पिया कोई भारी कष्ट है क्या? नरसिंह जी बोले देवी बेटी के यहाँ से पत्र लेकर के नाई आया है, रात की पत्रिका,
और देख बाकी खाने को तू इंतजाम कर। इतना शब्द सुना है ना, रोने बैठ गई। प्रभु आज 4 दिन हो गए, 4 दिन से भोजन घर में नहीं बना है। अगर भोजन घर में बनता तो क्या मैं तुम्हें भेजती नहीं? नरसी जी बोले मेहमानी तो करनी पड़ेगी, तो एक काम कर, तू कई पड़ोसी के घर से मांग ला। बनी के चेहरे पे लाखों निशान होते हैं प्यारे। पतिया का पर लाचार भई मांगन को दुखिया चलती। हमारी बेटी के यहाँ से नाई आया हुआ, तू थोड़ा सा कुछ अन्न दे देना। मना कर दिया। नानों का धारक तब नाही सबने करती। किसी ने अन्न भी उधार नहीं दिया था। रीते हाथ घर को लौटी तब उड़ रहे हो बिचारी के। बिगड़ी में काम कोई आया बे सब कर तब है लाचारी के। सुशीला को आते हुए देखा ना, और नरसी जी ने जब सुशीला की आंखों में आंसू देखे हैं, आहा वारे विधाता, तेरे पीछे मैंने सब कुछ लुटा दिया और आज मेरी खातिर इतना भी नहीं है। धन दे के जो राखिए भगवान का सिंहासन हार गया जब भक्त की आंखों से आंसू निकला। रुकमणी, मेरे भक्त का नाई भूखा बैठा है, भोजन बना फटाफट। 56 प्रकार का भोजन बनाए जा रहे। और आज भगवान नरसिंह रूप धारण करके कुटिया पर पहुंच के नाई पैयापुरी द्वारका श्याम कन्हैया भोजन लाए। भगवान की जय। आज सज्जनों ध्यान रखना, नरसिंह जी ने जब भगवान को पुकारा है ना, आज भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया। 56 प्रकार का भोग व्यंजन बना करके लेकर के आए। नाई से बोले भैया भूख लग रही है? हाँ खा लो। 56 प्रकार के भोजन देखे ना बाबरो है। मन में विचार कर रहा, मनसा सेठ कह रहा था कि घर से खाने को ले जाना। भोजन करके जब तृप्त हुआ है ना,